हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट की। देखिए, जब भी हम किसी ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो उसकी एक प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होती है कि इतने % चांसेस हैं कि इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, ये हमें किस तरह से देखनी चाहिए। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जैसे ओप्स्ट्रा हो गया जिसको हम यूज करते हैं, उसमें भी ये दिखाई जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई ट्रेड है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 70 है तो इसका मतलब क्या हुआ ये मैं आज आपको बताऊंगा। और साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप खुद से किस तरह से अपनी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है इसको आपको किस तरह से देखना है और आप खुद से किस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो देखिए, ये मैं आपको ओप्स्ट्रा के स्क्रीन पर ले आया हूं और निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 17833 पे, मतलब 17800 है। ये ऑलमोस्ट एट द मनी का लेवल है। तो मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं और अब आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई कॉल ऑप्शन को बाय करता हूं या कोई बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड करता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एक निकल के आएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए मैं 17800 का एक कॉल ऑप्शन बाय करता हूं और इसके बाद मैं 18000 का एक कॉल ऑप्शन सेल करता हूं। तो ये मैंने एक बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड किया है। ये आप देखिए, ये मेरा प्रॉफिट और लॉस है। अगर मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 4800 रुपीज़ का है, मेरा मैक्सिमम लॉस है ये 5200 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे आप देखिए आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ये 46% है। तो ये 46% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, इसका क्या मतलब है। ज्यादातर लोग इसको इस तरह से देखते हैं कि 46% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 4800 रुपीज़ का प्रॉफिट होने के जो चांसेस हैं वो 46% है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये देखने का नजरिया गलत है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 46%, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 4800 रुपीज़ का प्रॉफिट होने के चांसेस 46% है। इसका मतलब यह है कि आपको प्रॉफिट होने के चांसेस 46% है। अब वो प्रॉफिट 100 रुपीज का भी हो सकता है। इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा चाहे वो 50 रुपीज का हो, चाहे 100 रुपीज का हो, चाहे 200 रुपीज का हो, या चाहे 4800 रुपीज का ही हो, उसके चांसेस 46% है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये नहीं होता है कि जितना आपको ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है उस प्रॉफिट के होने के चांसेस उतने हैं जितनी आपकी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब यह होता है कि इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट होने के चांसेस इतने हैं। अब वो प्रॉफिट 100 रुपीज का भी हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड किया। इसी तरह से मान लीजिए मैं एक बटरफ्लाई को ट्रेड करता हूं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए मैं 17800 का एक कॉल ऑप्शन बाय करता हूं, 18000 के कॉल ऑप्शन के 2 लॉट में सेल करता हूं और 18200 का एक लॉट में बाय करता हूं। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो सिर्फ 19% है। यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 8800 रुपीज़ का है और मैक्सिमम लॉस है वो 1200 रुपीज़ का है। तो अब देखिए, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 8800 रुपीज़ का है 1200 के रिस्क के साथ। तो अब यहाँ पे 19% जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 8800 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, इस बात के चांसेस 19% है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे 19% चांसेस है कि इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा, चाहे वो 50 रुपए का हो, चाहे 10 रुपए का हो, 100 रुपए का हो। अगर यहाँ पे आपको 10 रुपीज का प्रॉफिट भी होता है तो वो भी इस 19% प्रोबेबिलिटी में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ज्यादातर लोग इसी तरह से सोचते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दिखाई जा रही है ये उनके मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा। अब वो प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, वो 10 रुपए भी हो सकता है, वो 100 रुपए भी हो सकता है और वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो सकता है। तो आपको कभी भी किसी भी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को देख के बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपको दिख रहा है उसके होने के चांसेस उतने हैं जितने आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दिख रही है। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब सिंपल ये है कि इस ट्रेड में आपके प्रॉफिट होने के चांसेस इतने हैं, अब वो प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो ये तो एक बेसिक सी चीज थी जो मैंने आपको बताई कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को किस तरह से इंटरप्रेट करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आप खुद से किस तरह से निकाल सकते हो। तो ये मैं हटा देता हूं। अब आप देखिए, ये आपकी ऑप्शन चेन है। जो लेफ्ट साइड में है ये कॉल ऑप्शन है, राइट साइड में है ये पुट ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको डेल्टा दिख रहा है, हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक डेल्टा है। कॉल साइड का डेल्टा ये है, पुट साइड का डेल्टा ये है। तो ये जो डेल्टा है इसको आप यूज कर सकते हो एज ए प्रॉक्सी ऑफ प्रोबेबिलिटी कि कोई भी स्ट्राइक प्राइस है उसका जितना डेल्टा है उस डेल्टा को देख के आप ये बता सकते हो कि इस स्ट्राइक प्राइस के इन द मनी होने के चांसेस कितने हैं। डेल्टा जो होता है ये आपको प्रोबेबिलिटी भी बताता है। बेसिकली डेल्टा है ये प्रोबेबिलिटी बताता है। तो यहाँ पे आप देखिए, जिस तरह से मान लीजिए 17500 है, इसके कॉल ऑप्शन का डेल्टा है 71। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 17500 का जो कॉल ऑप्शन है इसके इन द मनी एक्सपायर होने के चांसेस कितने हैं, 71%। उसी तरह से मैं ऊपर चलता हूं, देखिए 18000 है, 18000 के कॉल ऑप्शन का डेल्टा कितना है, 42। इसका मतलब क्या हो गया
कि 18,000 का कॉल ऑप्शन है ये इन द मनी एक्सपायर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 42%। तो डेल्टा आपको प्रोबेबिलिटी भी बताता है कि इस ऑप्शन के इन द मनी एक्सपायर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मार्केट रैंडम है, और मार्केट रैंडम है ये चीज आपको ऑप्शन चेन भी बताती है। कैसे? मार्केट कहां पे ट्रेड हो रहा है? 17,800 पे। तो 17,800 है ये एट द मनी का लेवल है। अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इस चीज के कितने चांसेस हैं? यहां से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो देखिए, कोई रैंडम चीज होती है उसके चांसेस 50-50 होते हैं। अगर हम एक कॉइन को फ्लिप करते हैं तो हेड और टेल आएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50-50। तो ये प्रोबेबिलिटी 50-50 क्यों है? क्योंकि एक रैंडम इवेंट है, कॉइन को टॉस किया है, अब हमें नहीं पता हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। तो उसी तरह से मार्केट है, ये भी रैंडम होते हैं, इनको आप लॉन्ग टर्म में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म में मार्केट 50-50 रहता है। तो आप ऑप्शन चेन को देखिए, मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है? 17,833 पे, मतलब 17,800 और 17,850 के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप इसका डेल्टा देखिए, 17,850 का डेल्टा है ये 51 है, मतलब 17,850 है ये इन द मनी एक्सपायर होगा, इसके चांसेस कितने हैं? 51%। और यहाँ के पुट ऑप्शन का डेल्टा कितना है? 48। और ये 50 के बहुत नियर बाई है। और ये नियर बाई क्यों है? एग्जैक्ट 50 क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट 17,850 पे नहीं है, वहां से थोड़ा सा नीचे है, तो इस वजह से ये डेल्टा इतना है। तो ये डेल्टा भी शो करता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 है। तो आप डेल्टा को देख के और बता सकते हो कि आपके ऑप्शन के इन द मनी एक्सपायर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप स्ट्रैंगल को ट्रेड करो तो आपका डेल्टा है वो 50 से 20 के बीच में रहना चाहिए। तो मैं 50 से 20 के बीच का डेल्टा क्यों बोलता हूं? उसका मतलब यही है कि आपका ट्रेड है उसके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाएं। देखिए, यहां पे मान लीजिए आप एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करना चाहते हो, तो अगर आप 15 डेल्टा का स्ट्रैंगल ट्रेड करते हो तो आप देखिए, नीचे में जाता हूं, 15 डेल्टा कहां पे? 17,100 पे। यहां का एक पुट ऑप्शन मैंने सेल कर दिया। उसी तरह से मैं ऊपर जाता हूं और 15 डेल्टा ऊपर है 18,500 पे, यहां का मैंने एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। तो देखिए, 15 डेल्टा का मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है, 15 डेल्टा का मैंने पुट ऑप्शन सेल किया है। तो यहाँ पे आप देखिए आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी है? 74%। तो यहाँ पे ये 74% दिखा रहा है, अदरवाइज आप खुद से कैलकुलेट करोगे तो ये कितनी आएगी? 70%। क्यों? क्योंकि 15 डेल्टा का आपने कॉल ऑप्शन सेल किया है, 15 डेल्टा का आपने पुट ऑप्शन सेल किया, तो 15 + 15 कितना हो गया? 30%। मतलब टोटल 30% चांसेस है कि आपका ऑप्शन है वो इन द मनी जा सकता है। और जब हम स्ट्रैंगल को सेल करते हैं तो हम नहीं चाहते कि ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर हो, और यहाँ पे 30% चांसेस है कि इन द मनी जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30% चांसेस है कि हमें इस ट्रेड में लॉस हो सकता है, और 30% चांसेस है कि हमें इस ट्रेड में लॉस हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 70% चांसेस है कि हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट हो सकता है। और वहीं यहाँ पे आप देखिए 74% चांसेस आपको एक्स्ट्रा दिखा रहा है। तो किसी भी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ये बेसिकली डेल्टा को देख के निकाली जाती है, या आप खुद से भी निकाल सकते हो। जब भी आप किसी ट्रेड को इनिशिएट करो तो स्ट्राइक का आप डेल्टा जरूर देखिए कि उसका डेल्टा कहां पे ट्रेड हो रहा है। डेल्टा आपको ये तो बताता ही है कि आपकी पोजीशन का डायरेक्शनल एक्सपोजर कितना है, लेकिन साथ ही आपको ये भी बताता है कि आपके स्ट्राइक के इन द मनी एक्सपायर होने के चांसेस कितने हैं। तो डेल्टा प्रोबेबिलिटी को देखने का बहुत अच्छा इंडिकेटर है। चलिए, तो अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कमिंग संडे को, दैट इज 18 सितंबर को मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं जो कि होगी आयरन कोंडोर के ऊपर। ये कंप्लीट वर्कशॉप होगी आयरन कोंडोर पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आयरन कोंडोर का आपका सेटअप क्या होना चाहिए, आयरन कोंडोर में आपके ग्रीक्स क्या होने चाहिए, और आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो। मैं आपको मल्टीपल एडजस्टमेंट बताऊंगा कि आप किस तरह से एक आयरन कोंडोर को एडजस्ट कर सकते हो बिना मार्जिन रिक्वायरमेंट के बढ़ाए। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास मार्जिन है, अगर आपके पास एडिशनल कैपिटल है, तो आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो ये एक कंप्लीट मास्टर क्लास हो गया आयरन कोंडोर के ऊपर, और साथ ही इस वर्कशॉप में मैं आपको एक बोनस स्ट्रेटजी भी दूंगा, और उसमें आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो वो भी बताऊंगा। तो इस वर्कशॉप के बारे में जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएंगी। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके इसके डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए, अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।